नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 17 जनवरी 2023, दिन है बुधवार और आप सभी को जय श्री राम। दैनिक भास्कर वालों का नया क्विज स्टार्ट हुआ है। 30 नंबर का दिन है और 30 नंबर का क्विज है। 7 दिन क्विज चलेगा। 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दिन में 2 क्वेश्चन, जिसको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके 51 भाग्यशाली विजेता जो है अयोध्या जी जाकर निःशुल्क घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं। 2 से 3 दिन तक रहना, घूमना फिरना, खाना पीना सब इनकी तरफ से होगा। तो बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप मैरिड हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो अपने माता पिता, भैया भाभी, जी और दीदी को भेज सकते हैं आप। लेकिन जो खेलेगा, जो जीतेगा, जाना उसको पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस QR कोड को स्कैन करेंगे या मिस कॉल करेंगे, इस नंबर पे लिंक आएगा, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पे जाएंगे। वहाँ आपको पहले टर्म कंडीशन दिखाई देंगी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी खेलिएगा। खेल आप रहे हैं और आप कपल नहीं है तो आप नहीं जा सकते। जिनको भेजना है उनके नाम से ही खेलिएगा, जिससे वो जीते तो वही जा सकें। जो जीतेगा वही जाएगा, वो और किसी को नहीं भेज सकता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कल के क्विज के प्रश्नों के उत्तर हैं, पहले का ऑप्शन बी और दूसरे का भी बी, 7। यही मैंने आपको बताए थे। क्विज की टाइमिंग का अभी क्लियर नहीं है, तो शायद 24 घंटे लाइव रहता है, पर जब भी आपको वीडियो मिले तो खेल लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है अयोध्या दर्शन क्विज जैसे कि नाम में है, तो सभी प्रश्न जो है अयोध्या जी से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि श्री रामायण जी से। पहला प्रश्न है कि राजा दशरथ जी की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लेती थी? ए माता कौशल्या, बी माता सुमित्रा, सी माता कैकेयी। सबसे बड़ी थी माता कौशल्या, जिनके पुत्र थे भगवान श्री राम। दूसरी थी कैकेयी, कैकेय या केकया प्रदेश की महारानी थी ये, और ये ही महाराजा दशरथ जी के साथ युद्ध में भाग लेती थी। और एक बार इन्होंने जो है दशरथ जी के प्राणों की रक्षा भी करी थी। तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा था कि 2 वचन मांगो, तो उन्होंने कहा था अभी नहीं, बाद में मांगूंगी। जिसमें पहले वचन में इन्होंने जो है अपने पुत्र भरत के लिए, भरत जी के लिए सिंहासन मांगा था, और दूसरे में श्री राम जी के लिए वनवास। तो वो 2 वचन उस समय युद्ध के समय इन्होंने नहीं मांगे थे। और माता सुमित्रा जी के जो पुत्र थे वो थे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। एक ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इन सब की जो है एक बड़ी बहन भी थी। चारों भाइयों की एक सबसे बड़ी बहन भी थी। उनके भी ये भैया हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। तो कौशल्या जी के दशरथ कौशल्या जी के राम जी हैं, कैकेयी जी के भरत जी, और सुमित्रा माता के शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। और इनकी जो एक बहन भी थी बड़ी, सबसे बड़ी वो बहन ही थी। तो इस तरीके से डिटेल में स्टडी करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्विज खेल के आप केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली। यदि आप कभी ऑफलाइन क्विज खेलेंगे या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जीके की, तो जब तक ब्रॉड स्टडी नहीं करेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आपको डिटेल में नहीं मालूम होगा। क्योंकि ऑनलाइन में केवल आंसर से बात बन सकती है, ऑफलाइन में नहीं। जी के कोई भी क्विज होता है ना, उसमें डिटेल में आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा, तो केवल आंसर से बात नहीं बनती है। इसलिए जहाँ से भी पढ़ें डिटेल में पढ़िए। दूसरा है कि लव कुश ने, जो कि श्री राम जी के, राम जी और सीता जी के पुत्र थे, लव कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था? ए चंडी यज्ञ, बी रुद्र यज्ञ, सी अश्वमेध यज्ञ। चंडी यज्ञ जो है देवी जी से जुड़ा हुआ है, रुद्र यज्ञ महादेव से जुड़ा हुआ है ना, और सी अश्वमेध यज्ञ जो है ये अश्व से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि प्रश्न में ही है कि घोड़े को पकड़ा था, तो अश्व को, घोड़े को अश्व बोलते हैं, है ना। अश्व घोड़ा, घोड़ा अश्व। तो इसलिए घोड़ा छोड़ा जाता था, वो जिस भी राज्य में, जिस भी रास्ते से जाता था, वो पूरा जो साम्राज्य है वो अयोध्या जी में जुड़ जाता था, उसमें समाहित हो जाता था। कोई भी राजा रोकता था तो उसको युद्ध लड़ना पड़ता था। तो उसके लिए यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था सफ़ेद रंग का। तो उसी घोड़े को इन्होंने रोका था। तब ये जो है अपने पिता से शायद प्रथम बार मिले थे, जब इन्होंने घोड़ा रोक लिया था। तो ये कहा गया था कि किसने जो है इतना साहस है कि घोड़े को रोक लिया। तो फिर राम जी जब स्वयं गए थे, सबको हरा दिया था उन्होंने।
लक्ष्मण जी को और भी जो भी गया था, तो राम जी गए थे तब इनकी पहली बार भेंट हुई थी अपने पुत्रों से, पर शायद ये पहचान नहीं पाए थे उनको। तो इसका सी होगा, पहले वाले का बी सी होगा। माता कैकेयी कौन सी रानी युद्ध में भाग लेती थी? हाँ, ऑप्शन सी। और दूसरे वाले का भी ऑप्शन सी, अश्वमेध यज्ञ। तो वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भर के और सबमिट कर दीजिएगा और लकी ड्रॉ में एंटर करने का वेट करिएगा। आप 7 दिन खेल रहे हैं, मान लीजिए डेली आपका केवल एक क्वेश्चन भी सही होता है तब भी आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। और कुल 7 सही होते हैं तब भी, लेकिन आपको खेलना 7 दिन है और 14 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं, जिससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ सके। तो खेल लीजिए और जिनको भेजना चाहते हैं उनके नाम से खेल लीजिएगा, क्योंकि हर कोई इसकी टर्म कंडीशन होती है, आपको मालूम होनी चाहिए, वरना कोई तो लाखों करोड़ों लोग खेलते हैं, हर कोई नहीं जीत सकता, वो इसलिए कहीं ना कोई कमी छोड़ देता है और जीत के भी हार जाता है। तो इनको इसमें हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं बोलते हैं, इसमें आपको जीतना ही पड़ेगा सही से। तो इसलिए खेल लीजिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। एक मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।